जय हिंद, वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो अभी चैप्टर चल रहा है वो एचसीएफ और एलसीएम का, यानी कि महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, और इसमें हमने अभी तक 20 नंबर प्रश्न तक हल कर चुका हूं। और ये जो प्रश्न हल किया जा रहा है वो आर.एस. अग्रवाल पुस्तक से हल किया जा रहा है। तो आज का जो वीडियो होगा वो 21 नंबर क्वेश्चन से होगा, और आज का जो भी प्रश्न होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने हल किया वो सिंपल था। अब जो होगा हमारा वर्ड प्रॉब्लम पे आधारित क्वेश्चन होगा। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन होने वाला है हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और साथ ही अभी जो है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो तैयारी चल रहा है इसके लिए तो और ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टॉपिक से प्रश्न पूछा ही जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा क्या है देखते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें ये कहता है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक जो है वो 2310 है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लौसा जो है वो आपको बता रहा है 2310। अगला कहता है कि मौसा जो है उसका 30 है, यानी कि और मौसा है वो 30 है। क्लियर? दो संख्याओं का लौसा 2310 और मौसा 30 है। आगे कहता है इनमें से एक संख्या 210 है, और एक संख्या जो दिया गया है वो 210 है। एक संख्या कितना है? 210 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या ज्ञात करें, ये आपको फाइंड करने के लिए कहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे हम लोग हल करें। तो देखिए आपसे कहा है दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? लसा गुने मौसा, याद होगा, और बटे दूसरी कह रहा है ना, तो पहली संख्या। क्लियर? दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे? लौसा गुने मौसा बटे पहली संख्या। अब आपका लौसा है कितना? तो लौसा है 2310। क्लियर? और मौसा जो है वो 30 है, और पहली संख्या आपका 210 है। क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिएगा, इस 30 से पूरा 3 से 7 बार कट जाएगा, 0 से 0 और 3 से 21। अब 7 से इसको काटिए तो 7 से कितना? 7 दूना 14, 7 तिया 21, 3 बार, तो आपका शेष 2 बचेगा, 1 उतरेगा तो कितना? 21। फिर 7 तिया 21 और 0 बचा तो यहाँ पे 0 बैठा देना, यानी कि 330 हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा दूसरी संख्या पूछ रहा था वो हमारा 330 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ऑप्शन भी देख लीजिए। ऑप्शन हमारा क्या दिया हुआ था? किताब का जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन 330 से है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन हमें पहले लिखना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, ये 1470 हो जाएगा, और ऑप्शन सी जो है हमारा 2100 है, और ऑप्शन डी जो है वो हमारा 16170 है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 22 जो है कहता है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 तथा लघुत्तम समापवर्तक 600 है। यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 कह रहा है, और लघुत्तम समापवर्तक कितना कह रहा है? लघुत्तम समापवर्तक आपको 600 कहा है। कितना कहा है? 600। आगे क्या कहता है? यदि इनमें एक संख्या 24 हो, तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा? एक संख्या 24 हो तो दोनों संख्याओं का औसत पूछा है आपसे, है ना? क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और ऑप्शन भी लिख देता हूं क्योंकि ये ऑप्शन हमें पहले लिखना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या कहता है? दिया हुआ है ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी है 183, और ऑप्शन सी है 162, और ऑप्शन डी जो है वो है 106। क्लियर? और ऑप्शन भी मैंने लिख दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन को क्या कहता है? दो संख्याओं का मौसा 12, उसका लौसा 600, एक संख्या 24 है, तो दोनों संख्याओं का औसत
यानी एक संख्या तो हमें पता है, तो दूसरी संख्या पहले ज्ञात करना होगा, उसके बाद दोनों संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो चलिए दूसरी संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा यानी 12 गुने 600, अब बटा एक संख्या, दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है तो बटा में क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा, एक संख्या 24 है, तो 12 दूना 24 और 2 से 600 को काट दीजिएगा तो 300 बार कट जाएगा, यानी कि दूसरी संख्या आपका कितना आ जाएगा 300। तो पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या 300। अब इसका पूछा औसत, तो औसत बराबर होता क्या है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो एगो संख्या ई और एगो संख्या ई है, यानी संख्या दो गो हुआ, पहली संख्या और दूसरी संख्या, इस दोनों को जोड़ देना है, यानी कि 24 जोड़ 300, 24 जोड़ 300 अब बाटे 2, बटा 2 क्यों, क्योंकि दो ये वो संख्या है, एक और 2, और औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यानी एगो ई हो गया एगो ई हुआ, दो गो संख्या इसको जोड़ देना है, दो गो संख्या इसलिए 2 से भाग देना है। तो जब जोड़ देंगे तो ये हमारा 324 होगा, अब बटा 2 से भाग दे देंगे तो कितनी बार कट जाएगा, तो देखिए ना 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 दूना 4, यानी कि 162 आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, ये क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 4725 है, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल यहां देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना दिया हुआ है, ये कहता है 4725, 4725। आगे क्या कहता है क्वेश्चन कि तथा लघुत्तम समापवर्तक, यानी दो संख्या है उसका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम, ये जो एलसीएम है ये दिया हुआ है आपका 315, कितना दिया हुआ है 315। आगे फिर क्या कहता है क्वेश्चन कि इन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा, यानी कि एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, महत्तम समापवर्तक, क्लियर, एचसीएफ आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और ऑप्शन भी लिख देते हैं ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 45 और ऑप्शन डी है 105। इसमें कोई दिक्कत नहीं। आइए अब क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, यानी दो को संख्या होता है ना, एक संख्या गुने दूसरी संख्या, उसी का गुणनफल ही दिया हुआ है, अच्छी बात है। इसमें से एलसीएम दिया हुआ है लघुत्तम समापवर्तक कितना 315, आपको मौसा ज्ञात करना, वेरी सिंपल। हम लोग क्या करते थे, एक संख्या गुने दूसरी संख्या लिखते थे ना, यहाँ एक संख्या गुने दूसरी, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या तो आपको दिया हुआ है 4725, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या का तो गुणनफल हो गया। अब बटे आपको क्या कहता है, लौसा दिया हुआ है, मौसा चाहिए तो आप लौसा से इसमें भाग दे दीजिए, एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटे लौसा हो जाएगा, आपका मौसा निकल जाएगा। अब इसको सिंपली काट देना, क्लियर। अब देखिए यहाँ 5 से ये जो 315, 5 से तो पहले कट जाएगा, तो 5 से पहले इसको काट देते हैं तो कितना होगा, 5 9 45, शेष 2 बचेगा, ऊपर से 2 22, 5 चौका 20, फिर शेष 2 5 50 25, तो 5 से काटने पर 9 से 45 बार, फिर इसको 5 से काटेगा 5 छक्का 30 और 5 तिया 15, 63 बार कट गया। अब देखिए 5 4 9 9 18 और ये 6 3 9 या 63 से 9 से तो पक्का कटेगा, क्यों, क्योंकि देख लीजिए 5 4 9 9 9 18, 18 9 से कटता है इसलिए 9 से कट जाएगा, 6 3 9 तो ये भी 9 से कट जाएगा। तो ये 9 से 9 एकम 9 0, 9 5 45 और 9 7 63 और 7 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 7 105, यानी 15 बार कट जाएगा, पूरा ये कैंसिल हो गया, क्लियर। तो हमारा मौसा कितना निकल के आ गया
15 आ गया। कितना आ गया? 15। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है? दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। फिर उसी तरह का सवाल आया, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 दिया गया है। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए आगे क्या कहता है, तथा महत्तम समापवर्तक। अब की बार महत्तम समापवर्तक दिया है, यानी कि HCF दिया है। कितना दिया है? तो HCF आपका है 10 दिया हुआ। अच्छी बात है। आगे कहता है, क्या कहता है आगे कि इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो मौसा दिया है तो लघुत्तम ही पूछेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि मौसा दिए और मौसा पूछ ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आपसे क्या पूछा? LCM। ठीक है, तो एकदम सिंपल है। तो आपको लॉसा बराबर होता क्या है? लॉसा बराबर होता क्या है? एक संख्या गुने दूसरी संख्या बटे मौसा, यही ना होता है। चलिए ऑप्शन भी लिख देते हैं पहले। ऑप्शन आपका क्या कहता है? 24 नंबर में ऑप्शन ए है 15,000। अच्छी बात है। ऑप्शन बी है 150, ये भी ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा है 1500 और ऑप्शन डी कह रहा है आपको कितना कह रहा है? इनमें से कोई नहीं, ये भी अच्छी बात है। इनमें से कोई नहीं। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, इनमें से HCF 10 है, तो LCM फाइंड कीजिए, निकालिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी एक संख्या गुने दूसरी संख्या का गुना करके ऑलरेडी दिया हुआ है, तो एक संख्या गुने दूसरी संख्या की जगह पर हमको रख देना है 1500। क्लियर? आगे कहता है बटा में हमारा मौसा होता है, तो मौसा 10 दिया हुआ। अब देखिए ना, ऐसे सिंपल कोई भाग है तो सीधे 0 से 0 कट गया, आपका आंसर 150, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? ये दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 21 दिया हुआ है। आगे कहता है कि उसका लॉसा भी दिया हुआ है और उसका लॉसा कहता है कि 4641। 4641। दो संख्याओं का मौसा 21 और लॉसा 4641। आगे क्या कहता है कि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच हो। एक संख्या जो है, एक संख्या वो 200 तथा 300 के बीच कह रहा है। अच्छी बात है। ये बात कहा है तो ये संख्याएं हैं, मतलब एक जो संख्या है वो कहता है कि 200 तथा 300 के बीच है, तो ये संख्याएं होगा क्या? यानी कि एक संख्या भी पूछेगा और दूसरी संख्या पूछेगा, है ना? ये दोनों पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन क्या कहता है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको यहाँ पे जोड़ा में दिया गया है क्योंकि दोनों पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 273 और 363। चलिए ऑप्शन बी आपसे कहा है 273 और 359। ऑप्शन सी आपको कहा है 273 और 361 और ऑप्शन डी जो कहा है 273 और 357। ये चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए क्वेश्चन फिर से समझिए। दो संख्याओं का मौसा 21 दिया गया है, लौसा उसका 4641 दिया गया, जिसमें से एक संख्या जो है वो है 200 तथा 300 के बीच दिया गया है। तो आपको कहता है कि उसमें से जो संख्याएं होगी, दोनों संख्या, वह कौन सी संख्या होगी? तो एक बात तो पक्का है कि एक संख्या आपके पास दिया गया है, कितना? 200 से 300 के बीच है। तो देखिए ना, पहली संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 200 से 300 के
बीच। तो इधर वाला देखिए, इसमें जो जोड़ा दिया गया है, सब में जोड़ा में देखेंगे जरा गौर से कि यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि ये जो दिया हुआ है 373, ये तो 200 से 300 के बाहर है पहली संख्या, इसमें तो दोनों संख्या 300 से बाहर है, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले कहा है कि एक जो संख्या है 200 से 300 के बीच में है, तो इसमें तो दोनों 300 से बाहर का है, तो ये तो होगा नहीं। आगे चलते हैं, इसमें से एक संख्या 273 यानी 200 से 300 के बीच, इसमें 273, इसमें 200। अब इसे तीनों में से ही कोई ना कोई आंसर हमारा आएगा। तो हमने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि मौसा गुने लसा, मौसा गुने लसा बराबर होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ऐसा मैंने बताया था ना। चलिए, तो यहां पे करना क्या है, मौसा आपको दिया हुआ है, लौसा भी दिया हुआ है, तो इसका गुणनफल कर लेना है, यानी कि 4641 गुना कितना 21, तो 1 से गुना करेंगे 1 4 6 4 हो जाएगा, 2 से 2 चौका 8 2 छक 12 हासिल 1 2 दूना 4 1 5, इसको ऐड कर देंगे तो हमारा 1 6 8 6 14 के 4 हासिल 1 4 2 6 1 7 5 के 5, यानी कि ये आ गया हमारा 57,461, यानी मौसा गुने लौसा किया तो हमारा 57,461। अब एक संख्या गुने दूसरी संख्या भी करेंगे तो हमारा 57,461 आना चाहिए, इकाई अंक 1 आना चाहिए। अब देखते हैं जो किसको किसको गुना करे जो इकाई अंक 1 हो जाएगा, तो देखिए 3 3 9, ये तो होबे नहीं करेगा क्योंकि इकाई अंक 1 ऐसे नहीं करेगा। आइए इसको देखते हैं, 3 में 1 से गुना करेंगे इकाई अंक 3, तो यह नहीं होगा। अब देखते हैं दी बचा तो यही होगा, 3 सत्ते 21, इकाई अंक 1 आना गया। गुना को कभी बता देते हैं, देख लीजिए 273 में 357 से गुना करना है, लीजिए कर देते हैं। 3 सत्ते 21 हासिल 2, 7 सत्ते 49 2 51 हासिल 5, 7 दूना 14 5 19, 5 तिया 15 5 तिया 15 हासिल 1, 7 5 35 1 36 हासिल 3, 5 दूना 10 3 13। अब फिर 3 से मल्टीप्लाई, 3 तिया 9 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8। क्लियर, 3 तिया 9 3 सत्ते 21 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8, इसको जोड़ दीजिए 1 5 1 6 9 18 9 9 18 18 6 24 के 4 हासिल 2 और 3 2 2 5 और 2 7। ठीक है, और ये 8 1 9 आ गया। ये कैसे हो गया, यहाँ पे तो आया है कितना 57,461, यहाँ 97,461। फिर से इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो गया इतना, और ये है, हाँ यहाँ पे मिस्टेक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 दूना 8 आई में के हासिल 1 बचल होगा, तो 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हासिल छूट गया था, देख लीजिए 2 से मल्टीप्लाई करने में 2 एकम 2 2 चौका 8 2 छक 12 के 2 हासिल 1 2 चौका 8 1 9, तो यहाँ पे 97,000 कितना आ जाएगा 461, यहाँ भी 97,461 आ गया। हमने इकाई अंक से चेक किया था, क्योंकि सवाल भी इसी तरह से देता है, पूरा मिलाने के लिए नहीं कहा, कुछ ऐसा देगा कि आपका सवाल जल्दी से जल्दी हल होगा, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आई होप कि इस वीडियो में बताए गए सभी प्रश्न का सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को कर दीजिए अधिक से अधिक अपने मित्रों के साथ शेयर। और इसी तरह का वीडियो आप देखते रहना चाहते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।